हेलो एग्जाम फाइटर्स, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिटरमाइनर। ओके, और आई प्रॉमिस यू कि ये वीडियो देखने के बाद आपका डिटरमाइनर से रिलेटेड जितना भी मिसकंसेप्शन है ना, जितना भी आप बोलते हो कि हमें डिटरमाइनर समझ में नहीं आया, क्या होता है, कैसे होता है, हम इसके क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाते, तो ये वीडियो देखने के बाद जो आपका डिटरमाइनर का कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि डिटरमाइनर एक्चुअल में होता क्या है। पहले तो हम ये समझेंगे कि डिटरमाइनर है क्या। तो देखो, डिटरमाइनर की बड़ी प्यारी सी डिफिनीशन है, इट कम्स बिफोर अ नाउन टू आइडेंटिफाई और मॉडिफाई इट। इसको समझाने से पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, चुन्नू मुन्नू जैसा, तो छोटा बच्चा क्या करेगा, अगर मान लिया वो आपको नहीं पहचानता तो बोलोगे बेटा 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 आ जाओ मेरे पास, नहीं आएगा। वो कहां भागेगा? मम्मी की तरफ भागेगा, मम्मी बचाओ। भागेगा ना भागेगा। आप मान लो छोटे से बच्चे को जब गोद में लेना चाहोगे या उसे अपने पास बुलाओगे और बच्चा आपको नहीं पहचानता तो बच्चा कहां भागेगा? मम्मी की तरफ भागेगा, मम्मी को पहचानेगा, मम्मी की गोद में जाके बैठ जाएगा। ओके, तो डिटरमाइनर बिल्कुल छोटा सा बच्चा है जिसकी मम्मी कौन है? जिसकी मम्मी है नाउन। जिसकी मम्मी कौन है? इसकी मम्मी है नाउन। तो ये सेंटेंस में आता है अपनी मम्मी की पहचान करने के लिए, बताता है देखो भैया वो मेरी मम्मी, देखो वो मेरी मम्मी। तो ये सेंटेंस में आता है, क्यों आता है? अपनी मदर को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसे मॉडिफाई करने के लिए। नहीं समझ में आया तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं कि जो डिटरमाइनर नाम का शब्द है ये एक्चुअल में आया कहां से। पहले तो ये समझो कि भाई जो डिटरमाइनर है वो आया कहां से। तो देखो, डिटरमाइनर यहां से आया। आपको पता है जो सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस आपको पता है वर्ड टू वर्ड एक करेक्ट ऑर्डर में कनेक्ट करने पे, जोड़ने पे एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक सब्जेक्ट होता है, एक तुम्हारा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा। अच्छा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का लॉजिक बता देता हूं। जैसे मैंने कहा ही राइट्स अ लेटर, क्या बोला मैंने कहा ही राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है। कौन एक पत्र लिखता है? वो एक पत्र लिखता है। तो देखो, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द डूअर इन दिस सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर, किसी भी काम को करने वाला या जिसके बारे में सेंटेंस लिखा होता है उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ही राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है। तो कौन एक पत्र लिखता है? वो लिखता है ना। तो ये भाई साहब हो जाएगा सब्जेक्ट, हो जाएंगे सब्जेक्ट, और इसे हम बोलते हैं डूअर ऑफ द सेंटेंस। क्या बोलेंगे? डूअर ऑफ द सेंटेंस। ओके, अब बात करते हैं फिर प्रेडिकेट क्या होता है भैया? प्रेडिकेट, तो देखो भाई, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो भी चीजें लिखी होती हैं दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट लिखा होता है, जो भी सेंटेंस लिखा होता है, जितना भी लिखा होता है, हम भैया उसे बोलेंगे प्रेडिकेट। क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। तो राइट, ही वो क्या करता है? लेटर लिखता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। आप सभी ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, क्लियर नहीं था तो अब क्लियर हो गया। ओके, तो देखो, तो मैंने क्या बताया, किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अच्छा, लेकिन क्या किसी भी सेंटेंस का जो पार्ट है वो क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तक ही सीमित है? क्योंकि प्रेडिकेट में तो देखो तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये कई सारे वर्ड्स लिखे होते हैं, तो प्रेडिकेट में कई सारी चीजें आ रही हैं, यानी कि इनके भी सब पार्ट्स होते हैं। क्या कहा मैंने कहा इनके भी सब पार्ट्स होते हैं। तो इनके क्या सब पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब डूअर ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट में किसी सेंटेंस में किसी भी काम को करने वाला या जिसके बारे में सेंटेंस लिखा हुआ होता है उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? वन मोर टाइम, सब्जेक्ट बोलेंगे। तो सब्जेक्ट के तीन पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर हो गया, क्वालिफायर हो गया, मेन वर्ड और हेड वर्ड हो गया। वही चीज आगे की नहीं आ रही? डिटरमाइनर क्या आ गया? डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर क्या होता? मैंने क्या बताया? डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस में नाउन के पहले आता है। कब आता है? नाउन के पहले आता है। क्या करने आता है नाउन के पहले? मम्मी को पहचानने आता है। समझ रहे हो मेरी बात? ये किसी नाउन के पहले आएगा, आइडेंटिफाई करवाएगा, देखो वो देखो नाउन, और उसे मॉडिफाई करेगा। कैसे करेगा? एग्जांपल देके तुम्हें समझाऊंगा ना। तो डिटरमाइनर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वालिफायर क्या करता है? जो क्वालिफायर का मतलब एडजेक्टिव, क्वालिफायर का मतलब एडजेक्टिव, जो वर्ड्स किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं दैट इज कॉल्ड क्वालिफायर। और एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, हो सकता है अभी मैं आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके,
तो देखो जो तुम्हारा क्वालिफायर होता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। उसके बाद मेन और हेडवर्ड क्या हो गया, जिसके बारे में सेंटेंस लिखा हुआ है, जिसके बारे में सेंटेंस लिखा हुआ है, जिसके आने से सेंटेंस में खुशी का माहौल है। वो गाना नहीं, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, है ना, ऐसे है नहीं, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, ऐसा करके है ना। ओके, सब्जेक्ट टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। देखो भाई बड़ा अच्छे समझो, यहाँ पे क्वालिफायर मतलब एडजेक्टिव बता दिया, मेन और हेडवर्ड जो सेंटेंस में मेन अहम भूमिका निभाता है। तो ये या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा, या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा। तो सब्जेक्ट के 3 पार्ट होते हैं, डिटरमिनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड, हेडवर्ड। नहीं समझ में आया, एग्जांपल देखो आगे। देखो लिखा हुआ है एन ओल्ड मैन सैट अंडर द ट्री। बताओ इसमें क्या सब्जेक्ट है क्या प्रेडिकेट है, कंफ्यूज हो गए ना। तो इसमें देखो कभी कभी होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट नॉर्मल से लिखा होता है, हम पहचान जाते हैं, बट कुछ ऐसे टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के सारे पार्ट्स आते हैं, तो हम उनका क्लैरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो मैं बताता हूं, देखो सब्जेक्ट के 3 पार्ट होते हैं, डिटरमिनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड, हेड वर्ड। तो देखो सब्जेक्ट पहले आता फिर प्रेडिकेट आता, तो पहले सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट का सबसे पहला पार्ट डिटरमाइनर, ये डिटरमिनर जिसे बोलते हैं। डिटरमाइनर आपका आ गया, तो डिटरमाइनर किसी नाउन के पहले आएगा, किसके पहले आएगा, नाउन के पहले आएगा, ठीक। तो यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन तो मैन है, नाउन क्या है, नाउन मैन है। तो मैन के पहले तो 2 चीजें आ गई, कितनी चीजें आ गई, 2 चीजें। अच्छा अगला देखते हैं, डिटरमाइनर के बाद क्वालिफायर भी तो आता है जो क्वालिफाई कर रहा होता है, तो यानी कि इसके बाद क्वालिफायर आना है। देन उसके बाद मेन और हेडवर्ड होता है, मेन और हेडवर्ड जो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। तो मिल गया नाउन, नाउन तो मिल गया, ठीक। और नाउन को जो क्वालिफाई करता है, अब मैन, मैन आदमी, आदमी कैसा है, बूढ़ा, आदमी कैसा है, बूढ़ा। तो यानी कि आदमी को क्वालिफाई कर रहा, तो दैट इज कॉल्ड क्वालिफायर। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, क्वालिफायर। नाउन ही हमारा हेडवर्ड हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया, ये हो गया हेडवर्ड, ये हो गया क्वालिफायर, और इनके पहले जो आएगा जो नाउन को आइडेंटिफिकेट कर रहा है, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। कितना बूढ़ा, कितने बूढ़े आदमी, एक बूढ़ा आदमी। तो नाउन को आइडेंटिफाई करवा रहा है, तो ये एन क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर। क्या हो जाएगा भाई, डिटरमाइनर। अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी पहले आगे अपना कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक। तो ये तीनों सब्जेक्ट के पार्ट हैं, किसके पार्ट है भाई, ये तीनों सब्जेक्ट के पार्ट हैं। एंड, डिटरमाइनर, ओल्ड, क्वालिफायर, मैन हमारा हेडवर्ड जो नाउन। ओके, अब अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं वापस से, ठीक। देखो मैंने तुम्हें बताया सब्जेक्ट के 3 पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर क्लियर हो गया, क्वालिफायर, ठीक, मेन और हेडवर्ड। अभी डिटरमाइनर के बारे में डिस्कशन बाकी है, ठीक है। आगे आ गया हमारा प्रेडिकेट। क्या आ गया भाई, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के 2 पार्ट्स होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब देखो इधर भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सैट, सैट मतलब बैठा, सैट का मतलब क्या हो जाएगा, बैठा। तो ये तो वर्ब हो जाएगा, उठना बैठना खाना पीना कोई भी एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड वर्ब। दैट इज कॉल्ड क्या, वर्ब आ गया। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अभी वर्ब के टॉपिक में आपको समझाऊंगा कि अगर मान लिया कोई मेन वर्ब आती है तो ऑब्जेक्ट आएगा, लीडिंग वर्ब आता है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। खैर हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए बैठे हुए हैं वो हमारा डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर पे अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डिटरमाइनर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो एक बार वापस से आ जाते हैं अपने डेफिनेशन पे। देखो मैंने तुम्हें बताया था डिटरमाइनर इट कम्स बिफोर अ नाउन टू आइडेंटिफाई और मॉडिफाई इट। ये किसी नाउन के पहले आएगा, क्यों आएगा, ताकि ये उसे आइडेंटिफाई कर सके, देखो वो देखो नाउन, और उसे मॉडिफाई कर सके, सुशोभित कर सके। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा तुमसे, ठीक, अ गुड बॉय, ठीक, केम टुवर्ड्स मी, एक अच्छा बच्चा मेरे पीछे आ रहा था, एक अच्छा बच्चा मेरे पीछे पीछे आ रहा था, पीछे आ रहा था, ठीक। बच्चा कैसा था, अच्छा था, क्वालिफायर। और क्या था, कौन अच्छा था, बॉय, हेडवर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या, कौन, कौन बच्चा, एक अच्छा बच्चा। तो एक जो बच्चा है ना, नाउन है ना, उसको आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। नहीं क्लियर हो पाया, नहीं क्लियर हो पाया, आगे इसके काइंड्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं भाई, देखते हैं ऐसे क्या हो गया, देखते देखते। ओके, तो देखो डिटरमाइनर का जो पहला काइंड्स होता है वो होता है डेमोंस्ट्रेटिव। क्या होता है, डेमोंस्ट्रेटिव। इसको हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक। क्या बोलते हैं, संकेतवाचक। ये डेमोंस्ट्रेट करता है, क्या करता है, डेमोंस्ट्रेट करता है, इशारा करता है। लेकिन ये भाई साहब इशारा किसकी तरफ करेगा,
किसकी तरफ करेगा? डिटरमाइनर का काम होता है नाउन को आइडेंटिफाई करना। किसको आइडेंटिफाई करना? नाउन को आइडेंटिफाई करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव बेचारा किसकी तरफ संकेत करेगा? किसकी तरफ इशारा करेगा? नाउन की तरफ करेगा। तो हो जाएगा इट डेमोन्स्ट्रेट टुवर्ड्स अ नाउन। ये नाउन की तरफ इशारा करता। और आपके चार ही इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया और दोज हो गया। क्या हो गया? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा, जैसे मैंने कहा दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। ये किताब किसकी है भाई? ये किताब मेरी है। कौन सी किताब? ये किताब। तो बुक क्या है? नाउन। बुक क्या है? नाउन। नाउन को आइडेंटिफाई किसने किया? नाउन की तरफ इशारा किसने किया कि ये किताब? डिटरमाइनर ने किया। कौन से डिटरमाइनर ने किया? डेमोन्स्ट्रेटिव ने किया। तो डेमोन्स्ट्रेटिव चार होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? आगे बढ़ जाओ। उसके बाद आया डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के हिंदी बोलते हैं विभाग सूचक। क्या बोलते हैं? विभाग सूचक। ये किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल या उसके ग्रुप की तरफ इंडिकेट करता है कि तुम सब। कौन? तुम सब। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव दो इंपॉर्टेंट होते हैं जो सबसे ज्यादा इंग्लिश में यूज होते हैं, ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी, ईच एंड रिव्यू कर लेते हैं। ईच एंड एवरी, जैसे मैंने कहा, क्या कहा? ईच बॉयज ऑफ योर ग्रुप, ईच बॉयज ऑफ योर ग्रुप आर बेस्ट प्लेयर्स, आर बेस्ट प्लेयर्स। तुम्हारे ग्रुप के सभी लड़के अच्छे खिलाड़ी हैं। तुम्हारे ग्रुप के सभी बच्चे, सभी लड़के अच्छे खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी हैं। कैसे खिलाड़ी? अच्छे खिलाड़ी। तो कौन अच्छा खिलाड़ी है? सभी बच्चे। कौन? सभी बच्चे। तो ये जो बॉयज है ना, ये नाउन है। क्या है? नाउन। नाउन के पहले क्या है? ईच। ईच इंडिकेट कर रहा है सारे बच्चों को, इंडिकेट कर रहा, किसी विभाग को, किसी ग्रुप को, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो ईच एंड एवरी वर्ड्स होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर। क्यों? क्योंकि नाउन के पहले आते हैं और नाउन के पूरे ग्रुप को इंडिकेट करते हैं कि तुम सभी के सभी। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ जाते हैं। देखो 1 मिनट। तीसरा हमारा आ जाएगा क्वांटिफायर। क्या आ जाएगा? क्वांटिफायर। इसको हिंदी बोलते हैं गणनावाचक। क्या बोलते हैं? गणनावाचक। ये गिनतियां बताता है। क्या बताता है? गिनती बताता है। डिटरमाइनर का काम होता है नाउन को आइडेंटिफाई करना है, नाउन को मॉडिफाई करना। तो ये गिनती भी किसकी बताएगा? नाउन की बताएगा। किसकी गिनती बताएगा? नाउन की बताएगा। ठीक। तो जैसे मैंने कह दिया 3 boys of class 10, 3 boys of class 10 are absent today, are absent today। ठीक। क्लास 10th के 3 बच्चे आज absent हैं। क्लास 10th के 3 बच्चे आज क्या हैं? absent हैं। कहां के 3 बच्चे? कहां के? कितने बच्चे absent हैं? 3 बच्चे। कितने बच्चे? 3 बच्चे। तो बच्चे क्या है? नाउन। बॉयज क्या है? लड़के क्या है? नाउन। नाउन के पहले क्या आता है? डिटरमाइनर। क्या आता है? डिटरमाइनर। क्यों आया डिटरमाइनर 3? गिनती करने के लिए। किसकी गिनती करने के लिए? नाउन की गिनती करने के लिए। तो जो क्वांटिफायर डिटरमाइनर होता है वो काउंट करता है। किसको काउंट करेगा? नाउन को काउंट करेगा। किसको काउंट करेगा? नाउन को काउंट करेगा। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? आगे बढ़ जाओ भाई। ठीक। देन उसके बाद हम सभी देखते हैं, क्या देखेंगे? क्वांटिफायर हो गया तुम्हारा। अब आ गया पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब होता है अधिकरण। पोजेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकरण। अधिकार बताता है। क्या बताता है? अधिकार बताता है। ये पोजीशन दिखाता है। क्या दिखाता है? पोजीशन। किसके ऊपर पोजीशन दिखाएगा? नाउन के ऊपर दिखाएगा। किस पर अपना अधिकार जताएगा? नाउन पे, कि मेरा है। फॉर एग्जाम्पल, अब पोजेसिव कैसे कैसे हो सकते हैं? पोजेसिव अच्छे से थोड़ा सा देख लो, है ना। जैसे कि आपका हो गया माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, है ना, हिज हो गया, ठीक, हर हो गया, एक्सेट्रा। एग्जांपल दूं आपको? देखो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कहा, क्या कहा? मैंने कहा हिज ब्रदर वाज स्लीपिंग, हिज ब्रदर वाज स्लीपिंग, हिज ब्रदर वाज स्लीपिंग। उसका भाई सो रहा था, उसके भैया सो रहे थे। कौन सो रहा था? भाई। किसका भाई? उसका भाई। यानी उस भाई पे किसका अधिकार है? भाई को कौन पोजेस कर रहा है? किसका भाई? उसका भाई। तो ये क्या करता है? अधिकार बताता है। क्या बताएगा? चाहे किसी रिलेशन का अधिकार हो, चाहे किसी चीज पे अधिकार हो, तो ये अधिकार बताएगा। क्या बताएगा मेरे भाई? अधिकार बताएगा, पोजीशन बताएगा। ठीक। ब्रदर, किसके ब्रदर? हिज ब्रदर। जैसे मैंने कहा माय पेन वाज लॉस्ट, माय पेन वाज लॉस्ट, मेरा पेन खो गया था।
मेरा पेन खो गया था। क्या हो गया था भाई? मेरा पेन खो गया था। किसका पेन? मेरा पेन। उस पेन पे अधिकार किसका था? मेरा था ना, मेरा अधिकार था उस पेन पे, ठीक है, मैं पोजेस करता था उस पेन को, ठीक है। यानी कि जो माई वर्ड है ना, ये पोजेसिव है, पोजेसिव डिटरमाइनर। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, आ गया समझ में? आगे बढ़ जाओ, ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। पोजेसिव हो गया। इंट्रोगेटिव देख लो। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। जो प्रश्न पूछता, किससे प्रश्न पूछेगा? तो ये नाउन के लिए क्वेश्चन पूछेगा। किसके लिए क्वेश्चन पूछेगा? नाउन के लिए, ठीक है। it put up a question for a noun, नाउन के लिए क्वेश्चन पूछेगा। और ज्यादातर एग्जांपल इनके बेस पे आते हैं। देखो, एक तुम्हारा होता है हाउ मच, ठीक, या फिर मेनी, ठीक। एक तुम्हारा हो, एक मिनट, एक तुम्हारा हाफ, एक मिनट पूरा का, ठीक। ये तुम्हारा हो गया, जैसे इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। जैसे मैं इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूं, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन पूछता है। किसके लिए क्वेश्चन पूछेगा? नाउन के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे ज्यादा आता है हाउ मेनी आता है, ठीक, हाउ मच आता है, ठीक, विच आ जाता है तुम्हारा, और तुम्हारा होज आ जाता है। क्या? हुज आ जाता है इसको। जैसे मैंने कहा विच बुक डू यू रीड, विच। देखो, सिंपल से कहना है, जब किसी नाउन के पहले कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए और क्वेश्चन पूछता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर। When a question word comes before a noun and ask question about something, that is called interrogative determiner. तो मैंने कहा which book do you read? Which book do you read? तुम कौन सी किताब पढ़ते हो? तुम कौन सी किताब पढ़ते हो? तो बताओ बेटा, कौन सी किताब पढ़ते हो, ठीक। तो बुक नाउन है ना, क्या है? नाउन। तो नाउन के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, कौन सी किताब। तो किसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा? नाउन के लिए। बुक जो कि एक नाउन है, तो ये उसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा। कह रहा बताओ भाई कौन सी किताब। तो ये विच क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर हो जाएगा। और एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने कहा हाउ मेनी मैंगोज इज ही ईटिंग। हाउ मेनी मैंगोज इज ही ईटिंग। वो कितने आम खा रहा है? वो कितने आम खा रहा है? 100, 200? How many mangoes is he eating? वो कितने आम खा रहा है? आम जो कि एक नाउन है, मैंगो जो कि एक नाउन है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो कह रहा कितने नाउन, क्वेश्चन पूछ रहा ना, कितने आम ना, आम के लिए क्वेश्चन पूछ रहा, मैंगो के लिए क्वेश्चन पूछ रहा। तो जो हाउ मेनी है, ये इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आपका लास्ट है आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल सभी ने पढ़ रखा होगा। आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, ए एंड द, जिसको बोलते हैं ए एंड दी, ठीक। और आर्टिकल पे अभी एक लॉन्ग आर्टिकल के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि आर्टिकल बस आप इतना समझो डिटरमाइनर का पार्ट होता है, इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल के बेसिस पे जो एरर करेक्शन भी आता है, सिंटैक्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, और आर्टिकल का एक अलग सा बड़ा सा टॉपिक है। तो अभी मैं एरर करेक्शन की सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो एरर करेक्शन की जो आपकी सीरीज होगी, उस सीरीज में सबसे पहले आर्टिकल को ही हम लोग टैकल करेंगे। ओके, वहां पे मैं आपको एकदम आसान से रूल बताऊंगा, जिनके बेसिस पे आप आर्टिकल के क्वेश्चन एकदम चुटकियों में करोगे क्वेश्चन। ओके, तो आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल के एग्जांपल तो सभी को पता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको कि एन ओल्ड मैन, ठीक। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, एन ओल्ड मैन सैट अंडर द ट्री, ठीक। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ठीक। क्यों बैठा हुआ था पता नहीं, ठीक। देखो, एन ओल्ड मैन सैट अंडर द ट्री, कौन बैठा हुआ था? एक बूढ़ा आदमी, ठीक। तो आर्टिकल आपको पता है ए एंड दी, जो कि किसी नाउन के पहले लगते हैं, ठीक है। और क्यों लगते हैं इनके, किस नाउन के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, किस चीज के पहले कहां द लगेगा, कहां एन लगना है, कहां ए लगना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम एरर करेक्शन की सीरीज बहुत जल्द आने वाली है। मेरे चैनल पे आप विजिट करके उसे देख पाओगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। एक और इंपॉर्टेंट नोटिस, पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, और जहां पे आपको जितना भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ ना, उन सभी चीजों के हैंड रिटन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेटर तरीके से कर सको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जाते जाते आपके लिए 4 लाइन जो कि रश्मिरथ से हैं, ठीक है। मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मोटिवेशनल लाइन है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं,
तन को झंझोड़ते हैं पल पल, मन को मरोड़ते हैं पल पल, विघ्नों को गले लगाना है, सतपथ पर बढ़ते जाना है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मैं भी कई सारी पोएट्रीज लिखता हूं, तो किसी नेक्स्ट वीडियो में अपनी लिखी हुई एक पोएट्री सुनाऊंगा जो कि मुझे बड़ी प्यारी लगती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो और अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते रहो। दैट्स इट।